कल हमने देखा था वेन आरेख, वेन डायग्राम। आज हम देखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। ठीक, उसी से संबंधित है, उसी के सहायता से हम इसे देखेंगे। समुच्चय पर संक्रियाएं क्या होती है? समुच्चय पर संक्रियाएं, तो ध्यान दीजिए, जिस तरह से संख्याओं का योग होता है, उनका व्यवकलन होता है, उनका गुणन होता है, उनका भाजन होता है, उसी प्रकार समुच्चयों का योग होता है, समुच्चयों का संघ होता है, प्रतिच्छेदन होता है, उनका अंतर होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का संघ, प्रतिच्छेदन और अंतर के बारे में। ठीक, तो समुच्चय की संक्रियाएं समझ में आई। जिस तरह से संख्याओं का योग, व्यवकलन, गुणन, भाजन ये सब होता है, उसी तरह से समुच्चयों पर संक्रियाएं होती हैं। समुच्चय को जोड़ करके कैसे दूसरा समुच्चय बनेगा, उसके अंतर से कैसे दूसरा समुच्चय बनेगा, उसके प्रतिच्छेदन से कैसे दूसरा समुच्चय बनेगा। समझ में आया? अब चलिए अब देखते हैं क्या समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। सबसे पहला कौन? समुच्चयों का संघ या सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो देखते हैं किसे कहते हैं समुच्चय का सम्मिलन। ठीक, समुच्चय का मिलना। ठीक, दिया देगा भैया, इसकी परिभाषा हो जाएगी दो समुच्चयों एक समुच्चय ए ले लेते हैं और दूसरा समुच्चय क्या ले ले? बी। ठीक, दो समुच्चयों ए और बी का संघ या सम्मिलन, संघ या सम्मिलन उन सभी अवयवों का, देखिए ध्यान से, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। क्या कह रहे हैं? उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। किन सभी अवयवों? जो ए, जो समुच्चय ए में या बी में हो। ये हो सकता है या तो ऐसे अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, या तो ए व बी दोनों में से किसी में से होंगे। ठीक, या ए व बी दोनों में होंगे। ठीक, दोनों में भी हो सकते हैं या फिर एक में भी हो सकते हैं, या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, या तो ए व बी दोनों में होंगे। समझ में आया? क्या करें? देखिए ध्यान से, दो समुच्चय लिए ए एवं बी, दो समुच्चयों ए और बी का संघ, संघ या सम्मिलन, यूनियन, उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में हो या तो बी में हो। जैसे कह रहे हैं कि दो समुच्चय ए और बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं समुच्चय, ये समुच्चय ए हो गया। अब समुच्चय बी लेते हैं, ठीक, ये समुच्चय बी हो गया। अब यही देखिए, कह रहे दो समुच्चयों ए हो गया और बी हो गया का संघ, सम्मिलन, अभी इसको मिलाएंगे, सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है। उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा, उन सभी अवयवों का समुच्चय होगा जो या तो ए में हो, जो समुच्चय ए में हो या बी में हो, या ए व बी दोनों में हो। समझ में आया? अब इसे ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। ठीक, ये जो यू के आकार का है, इसका नाम है कैप। क्या नाम है? कप, कप या कप। ठीक, तो ये ए यूनियन बी पढ़ा जाएगा क्या? ए यूनियन बी, ए संग बी। ठीक, ऐसे पढ़ा जाएगा, ए यूनियन बी से दर्शाते हैं। अब ए बी हो गया, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये क्या हो जाएगा? कह रहा है कि ए में भी हो और बी, ए में या बी में, इसमें हो जाएगा। जितने अवयव ए के होंगे उनको पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए। उसके बाद जितने अवयव बी में होंगे उनको सब, उसके बाद सब नहीं लिखेंगे,
जो इसमें होंगे उसको छोड़ देंगे। 3 है छोड़ देंगे, 4 है छोड़ देंगे, ठीक, 3 और 4 छोड़ देंगे और लिखेंगे बचा क्या है 9 और 7 भी है तो 7 को भी छोड़ देंगे। समझ में आया? देखिए ध्यान से, ये ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है, इनका यूनियन क्या होता है? यूनियन ऐसा समुच्चय होता है, इनके अवयव समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव, समुच्चय ए और समुच्चय बी के सभी अवयव इस यूनियन में मिल जाएंगे। समझा? समुच्चय ए के भी अवयव मिलेंगे, समुच्चय बी के भी अवयव मिलेंगे और सभी मिल जाएंगे किसमें? ए यूनियन बी में। समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कोई समुच्चय ए है और इसमें है 1 2 3 और कोई समुच्चय बी है, इसमें है 4 5 6, ठीक। अब इनका यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? इसमें आएगा समुच्चय ए के भी अवयव हो और समुच्चय बी के भी, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव इसमें होने चाहिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब उसी में मिला दीजिए, ठीक, सब उसी में आ जाए, ए यूनियन बी में ए भी हो जाए और बी भी हो जाए। समझ में आया? इसी को कहते हैं सम्मिलन या संघ। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए बराबर है 1 3 5 7 11, ठीक, और बी एग्जांपल है 3 5 7 13, ठीक, या फिर यही इतना ही, ठीक। अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी, ठीक। अब ए यूनियन बी यही होगा कि इसको और इसको जोड़ दिया जाए, लेकिन अवयव को जो 2 बार आए हों उनको 2 बार ना लिखा जाए। समझा? जैसे पहले ए वाला अवयव सब लिख लेते हैं, ठीक, 1 3 5 7 11। अब लिखेंगे कौन सा? बी वाला अवयव। 3 लिखना है, इसमें पहले से है इसलिए नहीं लिखेंगे। 5 लिखना है, इसमें पहले से है इसलिए नहीं लिखेंगे। 7 लिखना है, इसमें है इसलिए नहीं लिखेंगे। यही हो जाएगा क्या? ए यूनियन बी। अब जैसे अगर इसी में अगर ये दे देता 13, तो 3 तो था, 5 तो था, 7 तो था, इसमें ए लिख लिए, इसके बाद क्या करेंगे? ए वाला पूरा लिख लिए हैं, अब बी वाला लिखते समय 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि है, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि है, 7 भी है, 13 है इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे 13 भी क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, ठीक। समझा? अब ये हो गया ए यूनियन बी। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि वेन आरेख द्वारा ए यूनियन बी को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, वेन आरेख द्वारा किस तरह से इसको दर्शाया जाता है, ठीक। अब एक समुच्चय ले लेते हैं ए वाला, ए बराबर मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक भैया। अब बी वाला है, बी वाला मान लेते हैं जी एच आई जे। तो भैया ए यूनियन बी कैसे बनेगा? या फिर इसमें, ठीक, ए यूनियन बी कैसे बनेगा? ए यूनियन बी, इसको भी बना लेते हैं। तो पहले ए का भी अवयव होना चाहिए, बी का भी अवयव इसी में होना चाहिए, ठीक। ए का अवयव पहले ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसके बाद अब बी का कोई अवयव इसमें कॉमन है नहीं है ना, तो बी का भी अवयव इसमें लिखना पड़ेगा, जी एच आई जे। ये बन गया ए यूनियन बी। अब वेन आरेख द्वारा ये ए यूनियन बी को, इसको जो है एक आयत की तरह दर्शा देते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय की तरह, ठीक। सार्वत्रिक समुच्चय वही होता है जो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। अब इसका ये और ये उप समुच्चय ही है, इन दोनों का ये समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? आयत में। ये कौन सा है? यूनियन। कौन सा है? ए यूनियन बी है, ठीक। ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी को आयत में कर दिए। अब ए को जो है गोले से दर्शाएंगे, ये कौन सा है? ए, और ए को दर्शाएंगे बी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ए और बी, इन दोनों में, ए में और बी में कोई भी अवयव, एक भी अवयव कॉमन है? एक भी अवयव कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए अलग है, बी अलग है, ए अलग है, बी अलग है, तो इसलिए ए को अलग कर दिए हैं, बी को अलग कर दिए हैं। समझ में आया?
ए को अलग कर दिए और बी को अलग कर दिए, और ए ई सभी किस में है, ए यूनियन बी में है। ये क्या है, ए यूनियन बी में, ये क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में भी ए भी है, बी भी है, तो यूनियन में ही ए भी है, बी भी है, लेकिन ए अलग है, बी अलग है। अगर इसी में जैसे दे दिया एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं ए बराबर दे दिया ए ई आई ओ यू, ठीक, और बी बराबर दे दिया ए ई, ठीक भैया, ये ए है ये बी है, तो ए यूनियन बी कैसे बनेगा, सब लोग बनाइए, ए यूनियन बी कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है, बना लिए सब लोग। देखिए भैया कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ए का एलिमेंट ए ई आई ओ यू बन गया। इसमें देखिए क्या बी वाला ए में है, ए है, ई है, इसलिए किसी भी अवयव को समुच्चय में दो बार नहीं लिखते, ठीक, समुच्चय में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते, तो ए को और ई को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए और ई पहले से इसमें है, तो यही हो जाएगा क्या, यूनियन, ठीक, यही यूनियन हो जाएगा। तो हम बना देते हैं क्या, ये ए यूनियन भी यूनियन है, अब इसी में जो है ए है, ठीक, इसी में ए है, और इसी में ही क्या है, बी भी है, यूनियन, यूनियन वाला ए है, इसी यूनियन को ही ए भी कह सकते हैं हम, लेकिन यूनियन को अलग कहेंगे, ठीक, ये यूनियन वाला है, ए यूनियन बी। अब देखिए ध्यान से, इस यूनियन में ए है, यूनियन में ही ए है ना, ए ई आई ओ यू है, ये भी है, ठीक, अब ए में बी है, अब इसी ए में ही तो बी है, बी इसी ए में है ना, इसी ए में है ना, और इसमें भी है, तो पहले इसमें भी है बी और इसमें भी बी है, तो इसको इस एनआरए द्वारा दर्शाया जाएगा। समझ में आप। एक एग्जाम्पल और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखिए, जैसे दे देगा एक हो गया, ए बराबर दे दिया 1 2 3 4, और बी बराबर दे दिया 3 4 5 6, ठीक। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी, क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक। क्या होगा, सबसे पहले ए वाला एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, लिख लिए। अब देखेंगे बी में जो एलिमेंट ए का है उसको नहीं लिखेंगे, बी में 3 और 4 वाला एलिमेंट ए में भी है, इसलिए इसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद वाला नहीं है 5 और 6, तो इसी में 5 और 6 जोड़ देंगे, ये कौन सा हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनियन, ए यूनियन बी। इसको वेन आरेख में कैसे दर्शाएंगे, वेन आरेख में ऐसे वेन आरेख बना लीजिए। सबसे बड़ा सार्वत्रिक समुच्चय को कैसे दर्शाएंगे, आयत की तरह, तो यूनियन हो गया, यही तो सबका समुच्चय है, इसका भी ये समुच्चय है, इसलिए इसे सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। किससे दर्शाते हैं, आयत में। कौन दर्शाया था, वेन या आइलर कह देंगे, ठीक। सबसे पहले आइलर, उसके बाद वेन, तो देखेंगे ए यूनियन बी ए, ठीक भैया। अब देखेंगे ए, तो पहले ए बनाइए, बन गया। इसी में बी, अब देखिए ए में कुछ एलिमेंट 3 और 4 है, बी में भी 3 और 4 है, तो ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं ना, 3 और 4 कॉमन दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन दिखेगा। कल बताए थे आपको एग्जाम्पल ऐसा, ठीक, कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन दिखेगा, ये क्या है, बी है। और कुछ एलिमेंट अलग है, 1 2 अलग है, इतना अलग है, इतना क्या अलग है, सिर्फ कॉमन कितना है, 1 2 एलिमेंट, तो 2 ही एलिमेंट इसमें कॉमन है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वेन आरेख इस तरह से बनेगा। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 2 से अधिक समुच्चयों के संघ, ठीक। अभी तक हमने 2 समुच्चयों का संघ या सम्मिलन देखा। अब अगर 2 से अधिक समुच्चय रहेंगे तो उनका संघ या उनका सम्मिलन कैसे होगा। देखिए मान लेते हैं 2 से अधिक समुच्चय लेते हैं, ए ले लिए 1 2 3,
और बी ले लिए 3 4 5, सी ले लिए भैया 6 7, डी ले लिए क्या 6 8। ठीक, ये हमने 2 से अधिक समुच्चय ले लिया। अब इन सबका सम्मिलन कैसे होगा, सबका संग कैसे होगा, देखिए इसको लिखेंगे ऐसे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, सब के आगे क्या लग जाएगा यूनियन। समझ में आया? ए बी सी डी सबका संग कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, सभी अवयव आने चाहिए उसी में। सार्वत्रिक समुच्चय जैसे होता है ऐसा समुच्चय हो कि सबका उप समुच्चय ये सब हो जाए, ऐसा समुच्चय बनाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाले सभी अवयव हो जाएंगे 1 2 3। ठीक, अब देखेंगे बी वाले में 3 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए नहीं लिखेंगे, 4 5 लिख देंगे, 4 5 ये हो गया, बी वाला भी होगा। अब सी वाले में आते हैं 6 और 7 इस कहीं पे है ऊपर नहीं है, इसका मतलब 6 और 7 भी लिख देते हैं। ठीक, अब आते हैं डी वाले में, डी वाले में देखिए 6 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए 2 बार नहीं लिखेंगे। अब 8 नहीं है तो 8 लिख देंगे। समझा? ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब इसी में सभी लोग आ जाएंगे। समझा? ए भी इसमें आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। समझ में आ गया? ऐसे ही 2 से अधिक समुच्चयों का संघ या सम्मिलन बन जाएगा। अब हम देखेंगे समुच्चयों के संघ के कुछ गुणधर्म। ठीक, ऐसे देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले समुच्चयों के संघ के गुणधर्म देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे वर्ग सम नियम, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक, इसको एग्जाम्पल की तरह देखेंगे। जैसे मान लेते हैं, क्या देख रहे हैं, समुच्चयों का संघ, जो संघ अभी सम्मिलन ए यूनियन बी देखे थे उसी का गुणधर्म। ठीक, तो मान लेते हैं एक समुच्चय है ए और इसमें है 1 2 3। ठीक, अब ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ए का यूनियन अगर ए में ही हो, ए का अगर ए से ही यूनियन करेंगे, मतलब कि ए को ए में ही जोड़ देंगे, तो इसमें आ जाएगा ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ए यूनियन ए करेंगे तो ए ही आएगा। अब सिद्ध करके देखते हैं, यही ए है। ठीक, ये ए है। अब ए यूनियन ए, तो ए यूनियन ए बराबर करते हैं। तो पहले देखेंगे ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 है ना। अब फिर देखेंगे ए में वही एलिमेंट है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यही हो जाएगा ए यूनियन ए। और ए यूनियन ए ये बना, और यही तो ए है, ये बराबर किसके हो जाएगा, ए की। हो गया कि नहीं हो गया? ये नियम है, ये वर्ग सम नियम। ठीक, इसको सिद्ध कर दिए कैसे, ए यूनियन बी, ए यूनियन ए निकाले हैं, वही चीज़ आया ए, तो ये बराबर हो गया किसके, ए के। समझ में आया? हम देखते हैं इसका दूसरा नियम, क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो उसी तरह एग्जाम्पल ले लेंगे, ए बराबर लेते हैं 1 2 3 4, और एक बी ले लेंगे 2 4 6। कि भैया ये हो गया। अब इनका क्रम विनिमय नियम का कहना है कि जिस तरह से 2 + 3 बराबर 5 आता है, उसी तरह से 3 + 2 बराबर 5 आता है। इसलिए इसको कहते हैं, कह रहे हैं कि करिए ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, मतलब जैसे ये और ये बराबर है वैसे इसको और इसको बराबर करिए। ठीक, इस तरह से हम दिखाते हैं। अब इसको और इसको बराबर दिखाते हैं। ठीक, पहले इसको हल करते जाते हैं। ए यूनियन बी कितना आएगा, तो सबसे पहले ए यूनियन बी में लिखेंगे ए का एलिमेंट 1 2 3 4, अब बी का एलिमेंट 2 और 2 इसमें है 4 है, 6 नहीं है, सिर्फ 6 ऐड करेंगे। समझा? अब इसको देखते हैं, बी यूनियन ए क्या वही होगा, तो सबसे पहले बी का एलिमेंट लिख लीजिए 2 4 6। अब ए का एलिमेंट वही लिखिएगा जो बी में ना हो। ठीक, 2 है, 1 है नहीं है, 1 लिख लेते हैं। 2 है, हाँ 3 नहीं है तो 3 भी लिख लेते हैं। 4 है तो यही हो जाएगा इसका। अब इसको क्या करेंगे, शुद्ध कर देंगे थोड़ा। 1 को पहले लिख दीजिए,
सदस्य तो वही हैं, चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, कोई उससे मतलब नहीं। ठीक, 1 लिख देते हैं, उसके बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 6 आ गया। यही वाला एलिमेंट ये भी है कि नहीं है, इसलिए ये बराबर ये है कि नहीं है, समझा। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, कौन, समुच्चय के संघ, इसका एक गुणधर्म ये हो गया, देख लिए। अब देखते हैं दूसरा गुणधर्म, तीसरा वाला गुणधर्म। ठीक, तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, अब हम देखते हैं सहचर्य नियम। ठीक भैया, कौन सा नियम, सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है देखिए, इनके अनुसार कह रहे हैं कि सिद्ध करिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सिद्ध करिए बराबर किसके, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। समझ आया, इसको ब्रैकेट में कर दिए, इसको अलग कर दिए, अब इस दोनों को ब्रैकेट में कर दिए, इसको अलग कर दिए। तो आइए सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं ए वाला है, ए बराबर मान लेते हैं 1 2 3 है, ठीक, और बी बराबर मान लेते हैं 3 4 है, और सी बराबर मान लेते हैं क्या 5 मान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले अब ये देखेंगे पहला वाला, कौन सा, पहला वाला। ठीक, पहला वाला देखिए, इसमें क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको देखेंगे क्या आएगा, ए यूनियन लिखना है तो पहले ए का एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3, अब इसके बाद बी यूनियन सी भी तो निकालेंगे, बी यूनियन सी, तो यहाँ पे हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, देखते हैं बी यूनियन सी क्या होता है। बी यूनियन सी कितना आएगा 3 4 5, बी का एलिमेंट 3 4, सी का एलिमेंट 5, बी यूनियन सी निकल गया। ए यहाँ है, ए का एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, ठीक, अब बी का एलिमेंट लिखेंगे 3 4 5, तो 3 यहाँ से पहले से है इसलिए 3 को नहीं लिखेंगे, 4 5 बचा, 4 5 लिख देते हैं। ये हो गया, चल रहा। अब देखेंगे इसको, ठीक, देखिए अब सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, तो हम निकालेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालिए। ए में 1 2 3 है, पहले लिख लेते हैं 1 2 3 है, बी में 3 है इसलिए नहीं लिखेंगे, 4 लिख देंगे, समझा। ये हो गया ए यूनियन बी। अब निकालना क्या है, इसका मतलब इसका और सी का यूनियन, तो इसे और इसे देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एलिमेंट पूरा लिख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लिए। सी में कौन एलिमेंट है 5 लिख लिए। ठीक भैया, अब देखिए क्या ये और ये बराबर आ गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ बराबर आ गए, इसलिए क्या कहेंगे, ये सहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक, कौन, समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ कौन कौन सा नियम फॉलो किया, वर्ग सम नियम फॉलो कर लिया, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर लिया, एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर लिया। अब अगला एक लॉ और बचा है, उसको देख लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं तत्समक नियम, ठीक, आइडेंटिटी लॉ। तो सबसे पहले ये लॉ कहता है कि दिखाइए कि ए यूनियन, ये क्या है भैया, रिक्त समुच्चय फाई, तो कह रहे हैं ए यूनियन फाई बराबर आएगा ए, ये आप दर्शाइए। ठीक, समझा। तो ये बताइए कि ए तो है, एक मान लेते हैं कोई समुच्चय 1 2 3, फाई में एक भी अवयव होते हैं, फाई एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं, तो फाई वाला समुच्चय जो बनेगा एक भी अवयव नहीं होंगे, समझ आ गया। अब इन दोनों को जो है क्या कहेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन फाई निकाल लेते हैं, निकालिए। ए में ए वाला पहले एलिमेंट 1 2 3, फाई में एक भी एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब यही हो जाएगा, कौन भैया, यही तो आ गया, ए ही तो आया, यही तो आया ना, ए यूनियन फाई बराबर क्या आ गया, ए आ गया। तो भैया ये संघ जो है, समुच्चयों का संघ, इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ए यूनियन फाई बराबर ए, तत्समक नियम आइडेंटिटी लॉ को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। इसमें एक चीज़, ये पहला था, इसमें 2 पार्ट कर दिए हैं, पहले कह रहे हैं ये सिद्ध कीजिए, और दूसरा कह रहे हैं, देखिए ध्यान से देखते रहिए, दूसरा कह रहे हैं कि सिद्ध करिए कि ए यूनियन, और ये क्या है, ये क्या भैया, इसको कहते हैं कप, ये प्रतीक है, और ये है सार्वत्रिक, क्या सार्वत्रिक समुच्चय।
समष्टि समुच्चय, सभी का समुच्चय है ये, समझ में आया कि नहीं है? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय जो होता है उसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, ठीक, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखा है ए यूनियन यू, ए यूनियन यू। तो पहले हम ए ले लेते हैं, ए मान लेते हैं 1 2। यू जो होगा इस ए का भी समुच्चय होगा और सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, जो सबका होगा वो ए का भी होगा। इसमें जरूर से जरूर 1 और 2 होंगे, जरूर होंगे। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, आगे डॉट डॉट, ठीक। अब कह रहे हैं कि दिखाइए ए यूनियन यू बराबर यू, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है? ए यूनियन यू, तो लिखेंगे ए यूनियन यू। ए में कौन कौन अवयव पहले लिख लीजिए, 1 2 है। बी में कौन अवयव, यू में कौन अवयव, 1 2 3। तो 1 2 पहले से इसको नहीं लिखेंगे, 3 है लिख देते हैं। तो भैया 1 2 इसका यूनियन निकाले तो क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। और 1 2 3 कौन है, कौन है 1 2 3? यही है तो सार्वत्रिक ना, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो इसको क्या लिख देंगे, यू। आ गया कि नहीं आ गया? ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तत्समक नियम भी, आइडेंटिटी लॉ भी फॉलो कर रहा है हमारा कौन, समुच्चयों का संघ। इतना संघ आ गया। अब आगे देखते हैं कल अगले वीडियो में, ठीक।